जिनकी मर्जी से कौरव कुंभ जैसी संतान पैदा वही हो, अरे जिनकी मर्जी से लड़के द्वारा हिरणी गर्भाधान वही हो, अरे जिनकी मर्जी से कमल के फूल से ब्रह्मा जी प्रकट हो, ऐसे लीला करके सामने हमारी तुम्हारी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए शांत होकर बैठ जाओ। तो ये भगवे दुख तुम्हें ही नहीं है, दुख मुझे। वे भगवे जो तुम्हारी कोख से किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया।
और तेरे सोतना जन्मों के कली तो सुजू कलिया दोस्त मुझे मिल गया कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है बेटा बेटा की सूरी है अब मेरे दिल में ऐसा ख्याल आता है कि सारे राजपाट को छोड़ दूं और जंगल में भटक करने के लिए चला जाऊं। रानी सुनीति कहने लगी है प्रिया आरसी कहता कि मेरी किस्मत में आराम नहीं है लेकिन हे भगवे हाथ पे हाथ बहलाना ये कर्म का काम ही नहीं है। आरसी लोग होते वो बढ़ करके अपनी किस्मत को दोष लगा देंगे बातों की तो झाड़ी लगा देंगे लेकिन कर्म करने में बिल्कुल बुझदिले। महाराज कहने लगे हे रानी तो औलाद के लिए हमको लठिया चला रानी सुनीति कहने लगी लठिया लठिया न चला मुंह वस्तु कोवा वग्रस्तपोवा वक्तम युक्तम समय समर्थम तत्रम सुपत्रम सिद्धोत्तपात्यम विश्वास पात्रम किमास्तनाम मुंह हिस्सा गूंगा कौन है जो उचित सीख दे नहीं सकता वो गूंगा है। वग्रस्त कोवा बहरा कौन जो उचित सीख ग्रहण न कर सके वो गूंगा है। और पिया पांच वलियां बराबर नहीं होती। आप ये तो कहेंगे औरतों विश्वास के पात्र नहीं होती। अगर तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चल जाओ तो मुस्कुराहट आ गई। एकदम से महाराज ने अपनी रानी की गाल पर कमाई कहने लगी प्यारी कौन सी आज्ञा कह रहे हो जिस पे हम चल जाए मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ जाएगा। कहने लगी हाँ कौन तो देखो आज आप पतिव्रता और कहा अरे सजना मत के लगइयो
तुम पिया सर करनी तो भोले बालमा भोले बालमा भोले नाचना भोले बालमा महाराज खड़े रहे आप क्रोध में आकर के कहने लगे तुमने कोई नशा कर लिया? कहने लगे पिया मैंने कोई नशा नहीं किया। फिर नशा करके बातें क्यों कर रही हो तुम? कहने लगे पिया मैंने कोई नशा करके बात नहीं की। तुम कहने लगे उससे शादी कर लो। हाँ अगर छोटी बहन मेरी आ जाएगी उसकी कोख से कोई ना कोई संतान अवश्य पैदा हो जाएगा। महाराज कहने लगे हे रानी मौत अच्छी है जो एक बार आती और लेकर के चली जाती है और सब छाती के दांत जलाती है। जिस घर में दो स्त्रियां होगी उसमें दो नाना भी हो जाती है। दोनों दो तरफ निकलती है घर में एक भी नहीं रहेगी। और जिस खेत में घास हो जाए उस खेत में कोई फसल वो नहीं पाती। इसलिए तू शांत होकर बैठा के लगे भैया अगर मेरी सोच कल तरीका से विपरीत हो जाएगी तो हम गंगा यमुना से परवर्ती मैं उसे अपने गले से लगा। महाराज कहने लगे रानी तुम्हें एक बात नहीं मानना। छुरी मान ले प्यारी और आमत दिए नेपाल पगली शादी के लिए मुझे बात करो। श्री सुखदेव बता रहे परीक्षित महाराज आज पूरी रात हुई महारानी ने चैन से सोने नहीं दिया। राजा रानी दुखी कर्मठी लिखी करे न टारी और माला दोनों की रात बीत गई सारी। प्रात काल जब भयो धूप उठ गयो और तब धारी और ख्याल में बढ़ो राजा की भारी। जैसे शाम को आए पत्ते से सजे दरबार को निकल गए और जो दरबार में पहुंचे जब मंत्री की नजर पड़ी तो मंत्री बोला महाराज आज बड़े सुस्त नजर आ रहे हो, क्या बात है? मंत्री भी आज मुझे पूरी रात हो गई नींद नहीं आई
का महारानी ने आज भोजन नहीं कराए जो तुम्हें नींद नहीं आई? भोजन भी हमने किए, हाँ, लेकिन पति नींद नहीं आई। तो बिस्तर नहीं लगाया है? बिस्तर भी लगे, मच्छरदानी लगाई थी, मच्छर बहुत उड़ते। हाँ, कटे हुए मच्छर किए। तो हम सही कह रहे, तुम्हें नींद आई काहे नहीं? फिर नींद नहीं आई, तकिया की लगी थी सब कुछ। तकलीफ लगी। फिर ऐसी कौन सी बात जो तुम्हें नींद नहीं आई? मंत्री, हाँ, रानी के व्रत लगाया, दिनों रात रोटी खाए लेके एक व्रत लगाए राती कि तुम दूसरों प्यार कर ले, तुम दूसरों प्यार कर ले। महाराज जब कितनी अच्छी बात है, दूसरों पे आप कर ले तो क्या दिक्कत तुम्हें? मंत्री, तुमने भी ये बात अच्छी कही। बिल्कुल, मेरी इतनी बड़ी दादा, मेरे पास इतनी दौलत, लेकिन दौलत से खिलैया तो है। इसीलिए तो महाराज दूसरी शादी करो। मंत्री, हाँ, तो अब शादी कर ले। शादी करो महाराज, कर ले, कर ले। ठीक है ना, हैं? हम शादी करें? शादी करो महाराज। चलो ठीक है। ना, मंत्री, हाँ मैं भाषा को समझा नहीं। महाराज, एक तो शादी के लिए बात कर रहे हो और एक तरफ मना भी कर देते हो। महाराज इसमें बहुत बड़ा चक्कर है। चक्कर महाराज ये है, मना तो हम इसलिए कर रहे हैं जिनके इनके शादी हो जाती वे परेशान हो जाते हैं। जैसे याद करो अपने मामा स्वामी आधार चैतन्य की तरफ, समझे? क्या? जब उन्होंने पहली शादी की खुद्दन नगरा छोड़ के कुसमरा पहुंचे, और जब दूसरी शादी की तो कुसमरा छोड़ के आगरा पहुंचे। तो महाराष्ट्र में बहुत लंबो जमा पड़े। इसके लिए तो हम शादी करें। अब महाराज शादी कर ले, कोर्ट कचहरी हम देख लिए। हाँ, आगे देश विदेश में पत्रों का बेहतर करो। जिसकी लड़की सुंदर हो वो अयोध्या में इस महाराज टीका दे। ठीक महाराज, हम जा रहे हैं। भाइयों, पत्रों का बेहतर हुआ। इधर एक राजा है जिनकी लड़की का नाम है सुरुचि, जो यौवन की दरी पे कदम को रख रही। महाराज ने टीका भिजवाया, बारात के निश्चित हुई, बारात लेके आई। जन्माशा बताया, सुबह हुआ, बहाने पड़ी, और बहाने पड़ने के बाद लेकर के चले। और जो दरवाजे पे पहुंचे, बड़ी रानी को पता लग गया कि मेरे पिया शादी करके आ गए। एकदम से बागियां भेजे, जाओ भाई, बागियां भेजे और कहीं जाओ निवाला। और जो रानी दूल्हा के पास में पहुंची और पैर छूने के लिए हमें आग बढ़ाया, पत्थर दिलवानी औरत ने एक लात मारी और बोली, अपनी गंदी जबान से उसे बैन कह रही। हाय हाय, लात लगने पर भी रानी सुनीति ने पैर नहीं छोड़े और कहने लगी, दीदी मैं लात खाने के लायक हूं। जो मेरी कोख में पथरा पड़ गए, जो मेरे बेटा को जन्म न दे सके। और रानी सुनीति कहने लगी, दीदी तुमने लात मारी, इस लात का मुझे कोई दुख नहीं। चाहे लात तुम घर में चल कर मार लेती तो मुझे बुरा नहीं लगता। मेरी छाती में मारी लात, बहना जाती लात हमें नहीं आई रे।
प्यार। पान की ठोकर से रोटी दियो, बाप मैं पेट भर के खाऊंगी, और बहना मैं तेरे लला को खिलाती रहूंगी, तुम नीचे उतर जाओ। एकदम से कहने लगी, सोराया पिया, जब कुलवंतन खा के गई, बूढ़ी बिल्ली भड़किन बन के और भला चिड़िया घर में रहना चाहती। अरे मैं अपना बेटा उस नानी को खिलाने की दूंगी। अरे पता नहीं मेरे बच्चे का गला घोट दे, मेरी पिया को जहर दे दे, दूर करो दूर। और झुझला के कान लगी, बेईमान, दगाबाज, बेवफा। एक बात को मुझे बताओ, क्या पूछो? जब तुम्हारे घर में एक रानी थी तो मुझे द्वार जाने के लायक थे। तो मैं मालूम ना ये गेहूं करे हो करवाया गोता सब गई पिया। हां मेरे राजा की लड़की तुम्हारे यहाँ पे गेहूं कटवाओ। गेहूं नहीं तो खाने लगा भाई भैया। मैं डोला से नीचे नहीं उतरी। डोला नीचे उतरे ना? नहीं उतरी। अब का उतरे? तुम्हारी कसम नहीं उतरी। उतरे ना? मेरे डोला को वापस करवाएगी। डोला वापस भाई अब का उतरे ना? एक मिनट हम नीचे गिरते गए दादा मान में गिर गया। अबे तुम डोला से नीचे उतरे तो हमें ऊपर हाथ उठाना। और दादा बात पिया बात सुनो। चुनाव